नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पैडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। स्पेशली जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, श, श, श और हा। ये चार हैं, ये ऊष्म व्यंजन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उपदेशक, निदेशक, लाघव और विवरण। तीनों विराम चिन्ह के प्रकार हैं, जबकि उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार में उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी सत। सदाचार में सत उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कवयित्री। कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात प्राण। प्राण का उपयोग हमेशा बहुवचन में होता है। बाकी की जो तीनों ऑप्शन है ये एक वचन में भी उपयोग किए जाते हैं, जबकि प्राण जो है वो बहुवचन में ही केवल उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी तत् धन लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है तत् धन लीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी आजन्म। राजकुमार, यज्ञवेदी और ग्रामवासी तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, जबकि आजन्म जो है वो अवयवी भाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम कृष्ण से पत्र लिखवाता है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? यहाँ क्रिया के रूप की बात की जा रही है। तो इस ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रेरणार्थक क्रिया इस वाक्य में प्रयोग की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विदेह। विदेह द्विज के अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है, जबकि ब्राह्मण, पक्षी और दांत ये तीनों द्विज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जंगम का विलोम शब्द है? जंगम का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी स्थावर, जो कि जंगम का विलोम शब्द है। साथ ही अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दुर्गा। दुर्गा जो है वो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, ये एक लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका सही अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी तस्कर एक तद्भव शब्द नहीं है, जबकि पत्ता, हाथ और अंग्रेज तीनों ही तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द होते क्या हैं, जो कि अपनी मूल भाषा से निकलकर चेंजेस हो जाते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। साथ ही जो तत्सम होते हैं वो अपनी मूल भाषा में ही रहते हैं, इसलिए वे उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो अशुद्ध वर्तनी है उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अंतश्चेतना। ये जो है इसकी वर्तनी गलत है, बाकी की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। उन वर्णों को कहते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अघोष वर्ण कहे जाते हैं जिन वर्णों में केवल श्वास का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, अत्युक्ति में उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी अति। अत्युक्ति में अति उपसर्ग आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी सम। सम समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी व्यय। व्यय जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि आय, नहर और लहर तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि उपयोग की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में कर्मधारय समास है। इसमें से हमें कर्मधारय जो समास है उसको अलग करना है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी लड़का भूख से अधमरा हो गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो जो सृष्टि है उसका विलोम शब्द है ऑप्शन बी, यानी प्रलय। प्रलय जो है वो सृष्टि का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, इसिप्त का विलोम शब्द है। तो जो इसिप्त है उसका विलोम शब्द है ऑप्शन बी, यानी अनिसिप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, सर्प, अहि, विषधर और तुरंग। तो जो ऑप्शन ए और बी और सी ये तीनों हमारे नाग के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो तुरंग है वो नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात तुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी भूसुर। भूसुर जो है वो दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी की जो ऑप्शन है जैसे राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों दैत्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, आंखों में गढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और
ऑप्शन डी, ये दोनों ही इस मुहावरे को पूर्ण करते हैं। मन में खटकना या किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास आते हैं तो इसके ऑप्शन में एक और ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों या ए और बी दोनों। तो ये दोनों आपके ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ये इसका सही उत्तर है। साथ ही आपको इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियोस भी प्राप्त होती हैं, तो आप डेली करंट अफेयर की वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गधा शब्द का तत्सम रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी गधर्व जो है वो गधा शब्द का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कवयित्री। कवयित्री शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जो बाकी के जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का जो तद्भव शब्द है, यानी प्रिय अपनी मूल भाषा से निकलकर चेंज हुआ, तो ये बन गया ऑप्शन ए, यानी पिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये प्रश्न जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो उत्तर है वो सही होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही आपके इस वीडियो में कितने ऑप्शन सही निकले हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।